मध्य प्रदेश में अब पुलिस को सांसद विधायकों को भी सैल्यूट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अब पुलिस को सांसद विधायकों को भी सैल्यूट करना पड़ेगा। जल गंगा संरक्षण अभियान हेतु शहर के अग्रवाल विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जल संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ संचालित। दुकानकारी ऐरोली घाट की जमा प्रतिभूति राशि रुपये 5,000 शासन हित में राजसात की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम स्वच्छता अभियान चला रही है। आज एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहां पर एक लश्कर रोड पर बेजपुरी मोड़ के पास आरा मशीन है किसी मुन्ना ओझा की। वहां काफ़ी समय से एक 63 वर्षीय व्यक्ति काम करते थे, आरा मशीन चलाते थे। जैसे ही वो सुबह घर से 7:30 बजे निकले और 8 बजे उन्होंने काम शुरू किया, तैसे ही उनका गमछा यानी तौलिया आरा मशीन की आरी में चला गया, जिससे कैलाश चंद्र पुत्र देव प्रसाद मिश्रा उम्र 63 साल निवासी पुराना 50 जब आरा मशीन की चपेट में आए। हमने भी डेड हाउस में जाकर देखा, हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते। मृतक कैलाश के दोनों हाथ आरा मशीन की चपेट में आकर कट गए, हाथों के चिथड़े उड़ गए। भीड़वर्त यह घटना थी। सबको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश का शव जिला हॉस्पिटल के डेड हाउस में लाया गया, जहां देहात थाना पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंच गई थी। खैर, देहात थाना पुलिस तो घटना स्थल पर आरा मशीन बेजपुरी मोड़ पर ही पहुंच गई थी और वो ही सबको लेकर आई। सब छत विचित हो गया था और दोनों हाथ बुरी तरह से कट गए थे। खून के लोथरे दिख रहे थे, हड्डियां दिख रही थीं। हम आपसे कह नहीं सकते, इतनी बुरी हालत थी इन वृद्ध की, क्योंकि यह आरा मशीन पर काम करते थे और बहुत पहले यह कहीं से मध्य प्रदेश के किसी गांव से आकर यहीं भिंड में बस गए थे। किराए के मकान पर रहते हैं पुराने 50 में। तभी इनके पुत्र और इनके परिवारीजन डेड हाउस पहुंचे। फरियादी श्याम बिहारी पुत्र कैलाश चंद्र मिश्र उम्र 34 साल निवासी पुराना 50 भिंड ने बताया कि बेजपुरी मोड़ पर उनके पिता कैलाश चंद्र आरा मशीन पर काम करते थे, लेकिन ना जाने वो कैसे आरा मशीन की चपेट में आ गए, जिससे उनके दोनों हाथ बुरी तरह से कट गए। खैर, पुलिस ने देहात थाना पुलिस ने अभी मरक दायर किया है, जांच में लिया है, लेकिन दुर्घटना है, हमने भी देखा है। दुखद घटना घटित हुई देहात थाना अंतर्गत बेजपुरी मोड़ पर मुन्ना ओझा की यह आरा मशीन बताई जाती है। खैर, वो भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे, डेड हाउस पर भी वो थे। मध्य प्रदेश में अब पुलिस को सांसद विधायकों को भी सैल्यूट करना पड़ेगा। शिष्टाचार के नाते तो हम सभी सांसद विधायक मंत्रियों को नमस्कार करते हैं, लेकिन एक नया आदेश आया। मध्य प्रदेश के पुलिस डीजीपी कैलाश मकवाना ने एक अहम आदेश जारी किया 24 अप्रैल को। अब पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ साथ सांसद और विधायकों को भी सलामी देनी पड़ेगी। कर्मचारियों को अब सैल्यूट करना पड़ेगा। यह आदेश जारी कर दिया मध्य प्रदेश के डीजीपी पुलिस मुख्यालय भोपाल ने। क्या अभी तक पुलिस वाले शिष्टाचार के नाते जनप्रतिनिधियों को नमस्कार नहीं करते थे, लेकिन अब प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करना पड़ेगा।
यह आदेश 24 अप्रैल को जारी कर दिया। तभी तरह तरह की बातें भी होने लगीं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पुलिस को जनप्रतिनिधियों को के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाए, ना कि सत्ता के घमंड में पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम कराया जाए। जीतू पटवारी ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस समय राज्य की कानून व्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी हो, पुलिस खुद अपराधियों के निशाने पर हो, ऐसे समय में राज्य सरकार पुलिस को न्याय दिलाने की बजाय सत्ता के प्रतीकों के सामने झुकने का फरमान सुना रही है। यह आदेश जनतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों और संविधान की आत्मा जनता सर्वोच्च है अपमान है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में रेत, शराब, भू माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 6 महीने में पुलिस पर हमले की दर्जनों घटनाएं, थानों पर हमले, जवानों को पीटना, राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों को बचाना जैसी अनेक घटनाओं ने पुलिस की साख पर सवाल खड़े किए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं, बच्चों, दलितों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश टॉप पर आ गया। और अब पटवारी ने भाजपा सरकार के निर्णय से असहमति जताते हुए कहा कि पुलिस का मनोबल पहले ही कमजोर है, वह एक और अपराधियों से लड़ रही है तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के दबाव में जूझ रही है और यह आदेश उन्हें और भी कमजोर, झुका हुआ और भयभीत बना सकता है। पुलिस की निडर और निष्पक्ष कार्यप्रणाली में सत्ता दल के नेताओं का दखल बढ़ सकता है। सैल्यूट करेंगे पुलिस कर्मचारी। हमें तो यह आदेश बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वैसे ही पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और शिष्टाचार के नाते हमेशा प्रणाम, नमस्कार, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन अब सैल्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम बिहारी शर्मा सेवा परिषद ट्रस्ट की अध्यक्षता श्रीमती विद्यावती शर्मा के मार्गदर्शन में जल गंगा संरक्षण अभियान हेतु शहर के अग्रवाल विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जल संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बच्चों के मध्य आयोजन किया गया। जल संवर्धन विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे प्रोफेसर इकबाल अली सर और मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर साकार तिवारी। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे डॉक्टर उमाकांत शर्मा व तोपेंद्र मिश्रा। शिक्षक विष्णु शर्मा ने की और मंच का संचालन नीलेश सक्सेना ने किया। वहीं विद्यार्थियों में कुमारी शालिनी पारासर, अनमोल श्रीवास, सौरभ भदौरिया, अनुराग शर्मा को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। और प्रोफेसर इकबाल अली सर ने रहीम जी के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चुन की व्याख्या करते हुए बताया कि जल संरक्षण के लिए हम सभी को जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल उपयोग करें। यह हमारी माता जी भी कहती थीं कि पानी का उतना ही उपयोग करो जितनी ज़रूरत हो। जिस दिन पानी नहीं होता उस दिन एक एक बूंद पानी की कीमत समझ में आती है। बिल्कुल माता जी सही कहती थीं। हम भी बच्चों से यही कहते हैं और ख़ुद आज घर में देखने को मिलता है कभी कभी जब नल नहीं आते कि एक एक बूंद की पानी की कीमत क्या होती है। हम सबको पानी उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। और आज गर्मी इतनी पड़ रही है, प्रदूषण भी इतना हो गया, तभी आप लोग पशु पक्षी एवं मछली को भी पानी का सृजन कर सकते हैं, उन्हें पानी रख सकते हैं, पिला सकते हैं। जल ही जीवन है। 26 अप्रैल 2025 को अन्य विभागीय अधिकारी राजेश अटेर, अंकुर रवि गुप्ता द्वारा सेवा सहकारी संस्था एरोली घाट द्वारा संचालित दुकानकारी एरोली घाट की जमा
प्रतिभूति राशि रुपये 5,000 शासन हित में राजसात की गई। इसी तरह से एक और कार्रवाई हुई है एसडीएम लाहर के द्वारा। यह अंकुर गुप्ता द्वारा आदेशित कर कहा गया कि 18 फरवरी 2025 एवं 20 फरवरी 2025 सत्यपाल सिंह जादौन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अटे द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्था पर संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कोड अंत्योदय कार्डधारी की जांच कर दिनांक 21 फरवरी 2025 के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें धर्मेंद्र पुत्र बड़े लाल को माह फरवरी 2025 में विक्रेता द्वारा गेहूं चावल नमक शक्कर प्राप्त हुई तथा इसमें पूर्व माह में शक्कर के बदले 2 किलोग्राम गेहूं विक्रेता द्वारा प्रदान किया गया। बड़े लाल को माह फरवरी में गेहूं चावल नमक शक्कर की पात्रता प्राप्त हुई तथा पूर्व में माह में शक्कर प्राप्त नहीं हुई। यह कंट्रोल धारक यही करते हैं, गरीबों का राशन कालाबाजारी में बेच देते हैं। ज़्यादातर सरकारी कंट्रोल की दुकानों पर यही आलम है और सबसे ज़्यादा हालात खराब अटेर, भिंड, लाहर, मेहगांव, गोहद के। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम स्वच्छता अभियान चला रही है, तभी बस स्टैंड पर खाद्य सामग्री नाश्ता बेच रहे ठेलों के खाद्य कारोबारियों का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा के संबंध में समझाइश दी गई और बताया जाता है कि बस स्टैंड के पास मालपुआ बनाए जाते हैं, जहां फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी निर्देशित किया गया। खाद्य सामग्री में किस किस चीज़ का तेल का प्रयोग 3 बार ना करें। बस स्टैंड के सामने जय स्वीट एंड फास्ट फूड की दुकान से कचौड़ी एवं बेसन की कचौड़ी के भी नमूने लिए गए। लाहौर रोड स्थित जैन मिष्ठान भंडार, उपाध्याय मिष्ठान भंडार, राजावत मिष्ठान भंडार से समोसे एवं कचौड़ी के भी नमूने लिए गए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यह समझाइश भी दी गई। और तेल का 3 बार से ज़्यादा प्रयोग न करें। तभी खंडा रोड के सामने ईदगाह मार्केट में संचालित अन्ना डोसा की दुकान से नारियल की चटनी सांभर के नमूने लिए गए। वहीं राठौर फास्ट फूड के मंचूरियन का नमूना एवं मोहित राठौर के यहाँ से मोमोस के नमूने लिए और समझाइश दी गई कि स्वच्छता का आप लोग ध्यान रखें। वहीं रीना बंसल ने सोनू छेना भंडार बीटीआई रोड से छेने के नमूने एकत्रित कर गंदगी पाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया। गैलेक्सी आइसक्रीम से बोतल में भरे ठंडे दूध का भी उन्होंने नमूना लिया।